अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। अच्छा, अगर हम ये वीक की क्लोजिंग देखें तो जिस तरह मैंने पिछली ऑडियो में भी कहा था और सोशल मीडिया में व्हाट्सएप पे मैंने कहा था कि अगर यहाँ डोजी फॉर्म होता है वीकली चार्ट पे तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये इसका अगर हम ये यहाँ पे हम जायज़ा लें तो पिछले लास्ट वीक जो है इसने लो किया था 42,261, और इस वीक में जो इसका लो था 42,235 के अराउंड। यहाँ मैं एक ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन में ये बना देता हूँ, ये वाला। और इसका मैंने पहले भी ये हटा दूँ। अच्छा, ये ड्राइंग पूरी आ रही है, तो बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ कि ये इस वीक में भी उसने इस लेवल को ब्रीच नहीं किया है। और अगर आप देखें तो क्लोजिंग जो है वही 43,100 के अराउंड आई है। मतलब क्लोजिंग जो है वो 43,000, मैंने पहले कहा था कि इसकी सिग्निफिकेंस है, वो सपोर्ट लेवल था बहुत अच्छा, उसको ब्रीच करके कई दफ़ा मार्केट 42,700 600, इवन ये भी जो है 42,225 या 30 यहाँ इसके अराउंड भी जो मार्केट ने रिटेस्ट किया था। लेकिन फॉर्चुनेटली अगर हम क्लोजिंग देखें तो क्लोजिंग अपसाइड पे ही आ रही है। इस दफ़ा भी क्लोजिंग 43,100 के अराउंड आई है और एक डोजी फॉर्म हुआ है। अच्छा, RSI देखें तो इस वक्त RSI जो है 41 के अराउंड है वीकली पे, जो कि तकरीबन समझे ऑलमोस्ट नियर टू ओवरसोल्ड जोन में है। और अगर हम इसमें वॉल्यूम देखें तो ये इस दफ़ा इस वीक में वॉल्यूम बहुत कम जनरेट हुए हैं। इससे लास्ट वीक में अगर हम देखें तो 654 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था, और इस वीक में जो है 515 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है, तो इस पर भी हमने डिक्रीज देखा है थोड़ा। इसके साथ साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें भी हमने डिक्रीज देखा। इसमें तकरीबन हमने देखा है 56 बिलियन 56 बिलियन रुपीज़ का हमने इस वीक में डिक्रीज देखा है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। इस वक्त जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन वो तकरीबन 7,143 बिलियन रुपीज़ पे स्टैंड कर रहा है। अच्छा, अब वही जिस तरह मैंने बोला है डोजी है, इनडिसाइसिव क्लोजिंग हुई है मार्केट की वीकली बेस पे। तो नेक्स्ट वीक जो है ये हो सकता है कि ये एक और डोजी फॉर्म हो, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि यहाँ पे जो है लोअर साइड पे एक ऐसा वक्त आता है कि मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है और यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू हो जाती है। कुछ न्यूज़ भी ऐसी हैं और इवेंट्स भी ऐसे हैं जिसकी वजह से इस वक्त तो मार्केट इस वीक में भी रेंज बाउंड ही लग रही है। अगर हम देखें तो इस वीक में जो है अभी जैसे आज मंडे वाले दिन 23 मई को जो है मॉनेटरी पॉलिसी है, और इसके बाद जो है 25 मई को जो है इमरान खान ने आज जो कॉल दी है लॉन्ग मार्च की वो है। उसमें भी देखते हैं कैसे हालात रहते हैं। प्लस IMF का आई थिंक मीटिंग का जो कंक्लूजन है वो भी 25 मई को है। प्लस इस सबसे बढ़कर जो इस वक्त ये रोल ओवर वीक चल रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो नेक्स्ट ये जो कमिंग फ्राइडे है, ये फॉलोइंग फ्राइडे वो जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चेंज होंगे, तो उसका भी एक मेरे ख्याल से प्रेशर रहेगा। सेलिंग बाइंग दोनों होती रहेगी, रेंज बाउंड मार्केट इसको लेके चलती रहेगी। तो दूसरी खबर एक ये आ रही है इंटरनेशनली जो है हेल्थ के हवाले से कि मंकी पॉक्स जो है इसका भी आउटब्रेक हुआ है। कुछ साउथ अफ्रीका में कोई मंकी की बीमारी है, उस वो तकरीबन यूरोप और अमेरिका में भी फैल गई है। और WHO है वो उनका फियर है कि हो सकता है ये कोरोना की तरह ऐसा ना हो कि ये पूरी दुनिया में फैल जाए, तो इसका इसका भी एक फियर है ऑन टॉप ऑफ दैट। तो इसको अगर हम मद्देनजर रखें तो इस वीक पे भी मुझे हो सकता लग रहा है कि शायद यहाँ मार्केट सेलिंग प्रेशर में आए। और इसमें अब ये ड्राइंग जो है मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये मैंने कुछ लेवल इसको देखते हुए बनाए हैं। अगर हम देखें वीकली बेस पे जो है इस वक्त जो है स्ट्रॉन्ग लेवल है 42,600 का, ये वाला जो लेवल है, एक मिनट, ये 42,261 ये लेवल अभी इस वक्त ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है
उसको ऑनर भी किया है और ये इस वक्त जो है इस वक्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है। अच्छा, डेली पे अगर हम देखें, डेली में भी इसी तरह। अच्छा, अब ये हम इसको थोड़ा सा मैं जूम इन करूँ तो ये देखें, सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। अच्छा, ट्रायंगल में आपको बताता हूँ कि एक होता है असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग जो होता है वो थोड़ा अपसाइड आपको शो कर रहा होता है, डिसेंडिंग जो है वो डाउनवर्ड इंडिकेशन कर रहा होता है। अच्छा, सिमेट्रिकल जो है वो एक वही मैंने जिस तरह मैंने बोला मार्केट रेंज बाउंड, इसी वजह से ये भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म हुआ है मार्केट के रेंज बाउंड की वजह से। तो अभी देखें ये सिमेट्रिकल की अपर साइड पे ही डेली अगर हम देखें तो अपर साइड पर ही है। जो इस वक्त अभी क्लोजिंग हुई है 43,100 के अराउंड हुई है इस वक्त जो है वो। इसी में अगर हम देखें तो एक हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस चैनल है ये बिटवीन 43,000 वही 100 ही समझ लें जिस अराउंड ये 43,093 और 43,264 ये एक रेजिस्टेंस चैनल है। और इसी को देखते हुए सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो हमने बनाया है वो इसी तरह बना है कि ये रेजिस्टेंस चैनल हैं दो, लोअर एंड अपर बैंड। इसी तरह ये सपोर्ट के भी जो है लेवल है यहाँ पे ये बनाया है। सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, इसका भी अपर बैंड और लोअर बैंड। इसको अगर हम देखें तो सपोर्ट जो है इस वक्त वो बनती हुई नज़र आ रही है 42,700 का राउंड फिगर में बता रहा हूँ, 42,700 से लेके 42,600। ये एक डेली टाइम फ्रेम में जो है ये सपोर्ट यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है मार्केट की। तो इसी के अकॉर्डिंगली आप जो है उसको में ट्रेड करें। और जिस तरह से मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर की हैं तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहेगी, बहुत रेंज बाउंड होगी। तो स्टॉप लॉस के साथ काम करें जो भी आपके स्टॉक हैं। अगर नीचे लेवल पे डिप पे बाय करें और स्ट्रेंथ पे सेल भी करें। प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करते रहें क्योंकि हर कोई प्रॉफिट टेकिंग कर रहा है, तो आप भी करें। नीचे पे बाइंग वेट करें थोड़ा मार्केट का या स्टॉक के नीचे आने का। स्टॉक का और मार्केट का दोनों को सपोर्ट लेवल जो है आप देखें, वहाँ पे बाय करें और अपर साइड पे जो है सेल करें। या फिर आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो फिर वो स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते हुए आप चलें। अच्छा, आज मैंने कुछ पेनी स्टॉक्स पिक किए हैं जो मुझे काफ़ी फरमाइश आई है अपनी कुलीग की वजह से की तरफ से भी, और जो ग्रुप के मेंबर हैं दूसरे ग्रुप में भी हैं वो भी उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया है। तो उसमें से एक पेस पाकिस्तान है, तो उसका मैंने थोड़ा सा ये डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैं थोड़ा शेयर कर दूँ। डेली टाइम फ्रेम में कुछ मैंने लेवल्स इसमें बनाए हैं अकॉर्डिंग टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये जो ट्रेंड लाइन चैनल चला आ रहा है इसके अकॉर्डिंगली जो है मैंने कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बनाए हैं। तो अगर हम देखें पेस पाकिस्तान का तो इस वक्त की सपोर्ट जो है बहुत अच्छी, जो एक सपोर्ट चैनल है हमारा वो 295 से लेके 290 के अराउंड है, ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। बाकी 280 है, ये भी एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट ये अगर आप देखें आवाली चार्ट के हिसाब से कि अगर ये नीचे परफॉर्मेंस देता है तो 280 का वेट करें, और बिटवीन 280 टू 260 ये बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल हैं। अच्छा, डेली में यार RSI की बात करें तो ओवरसोल्ड जोन में है, ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। और इसने अभी जो ये जो इसी लास्ट सेशन में जो है इसने तकरीबन 3 रुपये 3 पैसे का इसने हाई भी किया था और क्लोजिंग 3 रुपये का राउंड हुई है, जो इस वक्त इस चार्ट के हिसाब से 3 रुपये जो है इसका पिविटल पॉइंट है। तो क्लोजिंग इसके पिविटल पॉइंट के करीब हुई है। तो इसको देखते हुए हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है 310, और इसको अगर तोड़ के सस्टेन करता है तो 323 335 इवन 350 भी आपको स्टॉक दिखा सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंगली कहेंगे। और नेक्स्ट जो है हो सकता है ये अगर थोड़ा उसमें रैली अगर बने अच्छे वॉल्यूम अगर अच्छा वॉल्यूम में अगर हम देखें तो वॉल्यूम को इतने खातिर खा इसमें हुए नहीं हैं। तो देखें अगर आगे जाके इसमें अगर कोई वॉल्यूम जनरेट होते हैं तो ये स्टॉक 380 तक भी आपको दिखा सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है। अगर आपको 280 बिटवीन 280 टू 260 मिलता है तो टारगेट इसका बिटवीन जो शॉर्ट टर्म है बिटवीन 350 टू 380 एक अच्छा टारगेट है, इसमें आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं लोअर साइड पे।
बाकी अगर आप शॉर्ट टर्म में मतलब एक हफ्ते के लिए या 4-5 दिन के लिए रखें तो यहाँ से अगर 280 260 के दरमियान लेते हैं तो ये 3.10 जो है 3 रुपये 10 पैसे ये आपको दिखा सकता है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। और इसका अगेन जिस तरह 3 रुपये पिविटल फिगर था, नेक्स्ट पिविटल फिगर जो है 3 रुपये 23 पैसे या 25 पैसे इसके अराउंड है, 20 पैसे से लेके 25 पैसे के अराउंड। नेक्स्ट है WTL जिस तरह आपको मालूम है सोशल मीडिया में भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी काफ़ी इसकी बातें होती हैं। जिस तरह हैस्कोल के बारे में सब पूछते रहते हैं, तो WTL के बारे में काफ़ी दिनों से पूछा जा रहा था। स्पेशली हमारी कोलीग हैं, उन्होंने ये 2-3 स्टॉक की फरमाइश की थी, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इसमें अगर हम देखें तो अगेन देखें जो पहले सिनेरियो था, इससे पहले 4 रुपये से पहले जो सिनेरियो था वो सामने अगर रिपीट हो रहा है। अगर आप देखें तो इस वक्त जो है वो यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। 1 रुपये 42 पैसे 44 पैसे इसी के अराउंड ये सस्टेन किया है इसने। यहाँ पे ये कंसोलिडेट करके इसने थोड़ा अपसाइड मूवमेंट दिखाई है। लेकिन अगेन अगर वो देखें तो ये 1 रुपये देखें वही सेम जो है ये रेजिस्टेंस लेवल है और ये जो है सपोर्ट लेवल है। इसी को देखते हुए 1 रुपये 80 पैसे लो जो पहले इसका रेजिस्टेंस लेवल था वो उसी पे आ गया है। इसका अगर आप चैनल देखें रेजिस्टेंस का तो 1 रुपये 73 पैसे से लेके 1 रुपये 81 पैसे 80 पैसे 2-3 पैसे का अप डाउन है। तो मतलब अगर हम राउंड में देख लें 170 से लेके 180 तक ये इसका अभी रेजिस्टेंस चैनल है उस पर इनिशियल स्टेज पे। अगर हम देखें रैली बनती है इसमें बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ जिस तरह पहले बनी थी, तो इस वक्त जो है वो यहाँ पे 2 रुपये 10 पैसे से लेके 2 रुपये 37 पैसे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है डेली टाइम फ्रेम में। तो ये जो सपोर्ट लेवल अभी हम देखें तो इसकी क्लोजिंग हुई है तकरीबन 1 रुपये 59 पैसे के अराउंड। ठीक है, 1 रुपये 60 पैसे के ऊपर अगर क्लोजिंग आती तो हम मजीद इसमें अपसाइड देख सकते थे। 1 रुपये 60 पैसे इसका पिवटल फिगर है। इंट्राडे में इसने 1.62 आई थिंक 1.62 का हाई भी किया है। फिर इसके बाद इसने 1.59 की क्लोजिंग दी है। हो सकता है कि ये थोड़ा सा सपोर्ट लेके अपसाइड मूवमेंट दिखाए। तो इनिशियली अगर हम देखें आवरली चार्ट के हिसाब से तो 1.54 से लेके 1.50 या यूं समझ लें राउंड में 1.55 से लेके 1.50 तक ये 5 पैसे का यहाँ पे एक है चैनल है छोटा सा। और थोड़ा और मार्केट अगर डिप लेती है तो फिर ये 1.47 से लेके 1.44 या वही 1.42 ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म मैंने वही बताया 1.70 अगर ये ऊपर परफॉर्म करता है सस्टेन करता है 1.60 के ऊपर तो 1.70 1.80 आपको ये दिखा सकता है। और इसी तरह अगर थोड़ा आप लॉन्ग टर्म मतलब शॉर्ट टर्म से मरा थोड़ा 1 महीना 2 महीना और उसके लिए रखें तो 2.10 से लेके 2.37 तक भी आप अगर आने वाली रैली बनती आने वाले दिनों में तो ये आपको ये लेवल दिखा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है AGL एग्रीटेक का भी अगर हम देखें तो फंडामेंटली भी अच्छा हो रहा है। पहले इसका जो लॉस था वो ईयरली लॉस पर शेयर था 6 रुपये 83 पैसे। वो अभी रिड्यूस होकर तकरीबन 2 रुपये ईयरली लॉस जो है वो 2 रुपये 36 पैसे रह गया है। इसकी भी एक मार्केट में र्यूमर थी कि 2-3 कंपनीज आई थिंक 3 कंपनीज हैं जो इंटरेस्टेड है इसको एक्वायर करने में। उसी में इसकी रैली बनी थी। यहाँ तकरीबन यहाँ से शुरू हुआ था ये 3 रुपये 80 पैसे से और यही न्यूज़ आई थी। ये मैं आपको शेयर कर लूँ आपके साथ। ये वाला लेवल जो है इस लेवल पे बहुत इसमें एक्यूमुलेशन हुई है, अच्छे वॉल्यूम के साथ भी हुए। 3 रुपये 80 पैसे जो था और ये एक एक्यूमुलेशन था। और डिप जो इसमें आई थी तकरीबन 3 रुपये 15 पैसे 17 पैसे के अराउंड यहाँ पे इसने डिप लिया था। लेकिन क्लोजिंग 3 रुपये 80 पैसे की इंट्राडे में देखे 3 रुपये 80 पैसे के ऊपर क्लोजिंग हुई थी। तो 3 रुपये 80 पैसे जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। और अभी इनिशियली देखें तो इसमें 5 रुपये से लेके 4 रुपये 80 पैसे तक एक अच्छा सपोर्ट लेवल बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसको मैं जूम इन कर दूँ। अच्छा, वो न्यूज़ के बारे में बताया था मैं आपको। न्यूज़ वो आई थी कि 3 कंपनीज हैं उसमें एंग्रो फर्टिलाइज़र की भी र्यूमर है, आरिफ हबीब की भी र्यूमर है कि वो एक्वायर कर रहे हैं। और किस रेट पे कर रहे हैं ये अभी तक हुआ नहीं है और कौन सी कंपनी एक्वायर कर रहा है इसका भी अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ है, सिर्फ र्यूमर है। स्पेकुलेशन पे भी स्टॉक जो है 7 रुपये 90 पैसे 95 पैसे इसने ये हाई किया था
इसके बाद ये भी यहाँ पे अगर अब देखें तो एक्यूमुलेट कर रहा है 5 रुपये 40 पैसे से लेके 5 रुपये के अराउंड। तो यहाँ पे थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रही है, हो सकता है इंट्राडे में ये डिप भी ले 4 रुपये 80 पैसे तक, तो ये देख सकते हैं। और एक जो है 4 रुपये 47 पैसे, ये भी एक अच्छा सपोर्ट है। ये इंट्राडे कह रहा हूँ, हो सकता है कुछ न्यूज़ ऐसी आती है इसमें, और अगर ये इधर कंसोलिडेट कर रहा है तो हो सकता है ये इंट्राडे डिप लेके फिर ये ऊपर कोई क्लोजिंग आपको दे सकता है। बहरहाल आप 5 रुपये में कर सकते हैं इसमें। और जो इस वक्त जो इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है वो चैनल है 5 रुपये 40 पैसे से लेके 5 रुपये 70 पैसे तक। इसके बाद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 6 रुपये से लेके 6 रुपये 35 पैसे 36 पैसे। इसके अराउंड जो है इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो अगेन वही आपको आने वाले दिनों में ये 7 रुपये 20 पैसे तक दिखा सकता है। ये वाला लेवल जो है ना 6 रुपये 80 पैसे से लेके 7 रुपये 20 पैसे तक ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। तो और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों अच्छा है। एक्यूमुलेट इस रेट जो है आप थोड़ा सा रैशनली आप बाय कर सकते हैं। और टारगेट आपके अभी इनिशियली यही होंगे जब तक जो है कोई न्यूज़ क्लियर नहीं हो जाती। अच्छा, नेक्स्ट स्टॉक है क्विस फूड। इसको भी थोड़ा मैं जूम इन कर दूं। अच्छा, क्विस फूड का भी देखें तो ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अगर हम ट्रेंड लाइन को देखें, इसके रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को, तो यहाँ पे इस वक्त इनिशियली जो है जो रेजिस्टेंस यहाँ पे विटनेस किया जा रहा है वो 3.90 से लेके 4 रुपये 4 पैसे तक। अभी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने 3 रुपये 98 पैसे का भी हाई किया था और क्लोजिंग जो है वो 3 रुपये 80 पैसे का अराउंड आई है। यहाँ पे हमने बहुत स्ट्रॉन्ग, इससे पहले भी देखें ये स्टॉक यहाँ पे आया था 11 मई को इसी के अराउंड 3 रुपये 95 पैसे 98 पैसे। ये यहीं पे रेजिस्टेंस और रिजेक्शन दोनों हमने विटनेस की है। रेजिस्टेंस के साथ रिजेक्शन आई, फिर इसने इस स्टॉक ने जो है ये तकरीबन 3 रुपये 50 पैसे 52 पैसे, ये जो 55 पैसे, ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। यहीं पे इसने सपोर्ट लिया स्टॉक ने। और अगेन जो है ये फिर इसने 20 मई को ये 3 रुपये 98 पैसे जो है, तो ये अगर आप देखें तो ये 8-10 दिन के लिए स्टॉक अगर ये यहाँ रहता है 3 रुपये 55 पैसे 50 पैसे अगर आपको मिलता है तो आप उसको होल्ड करके 40-50 पैसे का ये यहाँ पे आपको ये गेन दे सकता है। इवन ये यहाँ जो इसका अपर बैंड है वो 4 रुपये 4 पैसे, ये भी आप फिटनेस कर सकते हैं आने वाले दिनों में। अच्छा, इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है स्टॉक तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 4 रुपये 30 पैसे से लेकर 4 रुपये 75 पैसे तक। अच्छा, इसका भी इस स्टॉक का भी अगर आप देखें तो इसकी ईयरली लॉस जो था वो 9 पैसे था, जो कि रिड्यूस हो के बल्कि इसको कवर भी किया है और ईपीएस आ गई 17 पैसे की। तो इस तरह से अगर आप समझ लें तो ये 26 पैसे का एक तरह से समझ लें आपने, इसमें ईपीएस आ गया है क्योंकि 9 पैसे पहले भी कवर किए इसने और 17 पैसे की अर्निंग दी है। तो ये तकरीबन सब पैसे समझे 26 पैसे का इसमें हमने गेन देखा है कि अभी इसमें आया है ईपीएस में। अच्छा, दूसरी जो है जो गवर्नमेंट ने इस वक्त जो भी डिसीजन लिया था इसी वीक में कि इम्पोर्टेड आइटम पे बैन लगाई, काफ़ी इम्पोर्टेड आइटम है जिनमें उन्होंने बैन लगाई है क्योंकि डॉलर जो है हमारा बहुत तेज़ी से बढ़ा था और हमारी अपनी करेंसी डीवैल्यू बहुत तेज़ी से हो रही थी। और उसकी वजह वही ट्रेड डेफिसिट था, एक्सपोर्ट बहुत कम था, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा था। तो इन्होंने लग्जरी आइटम पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है या फिर बैन कर दिया है काफ़ी आइटम्स को। तो उसमें फूड आइटम्स में भी जो जूसेस वगैरह हैं उन पे भी बैन लगाई गई है। तो क्विस फूड भी ये सिरप है या जूसेस है ये मैन्युफैक्चर करता है, तो इस पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो इसको आप ये एक्यूमुलेट कर सकते हैं यहाँ पे इन लेवल पे 3.70 से लेके 3.55। और इसका आपका इनिशियल टारगेट जो होगा 4 रुपये, फिर इसके बाद 4 रुपये 30 पैसे और 4 रुपये 75 पैसे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।